हाय दोस्तों। आप लोग उम्मीद करते हैं ठीक ठाक होंगे और अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम अपने इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को ब्रह्मांड के विषय में जानकारी देंगे। इसमें हम सीखेंगे ब्रह्मांड क्या है और ब्रह्मांड ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे ब्रह्मांड क्या है। तो कभी कभी जब हम ब्रह्मांड के बारे में कल्पना करते हैं तो बैठ करके ज जितनी भी हम जब पूर्ण संसार अगर हम कल्पना करें पूर्ण संसार की, तो जो हमारा पूरा संसार है, तारे, चंद्रमा और अनेक मतलब पूरा विश्व जिसे हम पूरा जहाँ कह सकते हैं, संसार कह सकते हैं। जब ऐसी चीज़ की हम कल्पना करते हैं तो उसे हम ब्रह्मांड कहते हैं। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं। अब आगे हम ब्रह्मांड के बारे में हमने एक परिभाषा लिखी है छोटी सी, वो हम आपको बता रहे हैं। जब हमारे मस्तिष्क में क्रमबद्ध रूप में संपूर्ण विश्व की छवि उभरती है तो इसे ब्रह्मांड की संज्ञा दी जाती है। इस प्रकार से हम ब्रह्मांड को बखूबी समझ सकते हैं। अगर फिर भी नहीं समझ में आता है तो हम थोड़ा सा जो है आपको इस तरह से समझाने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं कि ये हमारा जो है ब्रह्मांड है, ये हमारा ब्रह्मांड है मान लेते हैं, और इसमें छोटी छोटी गैलेक्सी यानी कि आकाश गंगाएं, बहुत सारी आकाश गंगाएं हैं। ठीक है। जिस प्रकार से हमारी स्क्रीन के ऊपर आपको एक छोटा सा पोस्टर दिख रहा है, उसमें छोटी छोटी आकाशगंगाएं दिख रही हैं, सेम उसी प्रकार से इसी को हम ब्रह्मांड कहते हैं। यदि हम बात करें तो है 1,000 अरब, 1,000 अरब। ठीक है। 1,000 अरब गैलेक्सियाँ होती हैं। ठीक है। हमारी जो गैलेक्सी हैं पूरी लगभग 1,000 अरब हैं। हमारे पूरे ब्रह्मांड में अगर गैलेक्सियों की हम संख्या देखें तो 1,000 अरब गैलेक्सियाँ हैं। और अगर हम बात करें एक गैलेक्सी की, तो एक गैलेक्सी में 100 करोड़ से अधिक तारे हैं। 100 करोड़ से अधिक तारे हैं हमारी एक गैलेक्सी में। तो इसको जो है हम ब्रह्मांड कहेंगे। फिर आगे हम बात करते हैं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। यदि हम बात करें ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में तो इसका जो सर्वमान्य सिद्धांत है एक ही है, बिग बैंग का सिद्धांत। इसको सभी विद्वानों ने माना है कि हाँ, इनका ये सिद्धांत सही है और इस सिद्धांत के माध्यम से हमारे जो हमारा ब्रह्मांड है उसकी उत्पत्ति हुई। तो चलिए देख लेते हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के कई सिद्धांत मिलते हैं, जिनमें से 3 को यहाँ पर देखेंगे। पहला हमारा जो है वो बिग बैंग का सिद्धांत है और जो जॉर्ज लेमेंतियर के द्वारा दिया गया है। फिर अगला जो हमारा है वो साम्यावस्था का सिद्धांत है, ये थॉमस गोल्ड एवं हरमन बाल्डी के द्वारा दिया गया है। फिर तीसरा जो हमारा है वो दोलन का सिद्धांत है, जो डॉक्टर एलन संडेज के द्वारा दिया गया है। और फिर हम इसको समझने की कोशिश करते हैं बिग बैंग सिद्धांत को। तो इसको हमने अपनी थोड़ी सी अपने हिसाब से बना करके फिगर्स समझाने की कोशिश की है। तो इसको समझ लीजिए। इन्होंने बताया कि हमारी जो पृथ्वी थी वो हमारी पृथ्वी पहले जो थी वो विशाल आग के गोले के समान थी। यहाँ पर जैसे कि हमने आपको बताया, तो ये विशाल आग के गोले के समान थी हमारी पृथ्वी, और ये धधक रही थी एकदम, ज्वाला इसमें ज्वालाएं जो है भड़क रही थी। फिर धीरे धीरे यह पृथ्वी ठंडी हुई और इसमें दरारें पड़ी और उसके बाद इसमें अचानक से विस्फोट हुआ और उस विस्फोट से बहुत सारी आकाश गंगाओं का निर्माण हुआ। अगर हम बहुत सारी की बात पर करें तो लगभग जो है 1,000 अरब, 1,000 अरब से भी अधिक आकाश गंगाओं का निर्माण हुआ। लगभग 1,000 अरब कहा जाता है।
क्लियर नहीं है। लगभग 1000 अरब, लगभग सभी लोग लगा देते हैं, जितने भी लोग, या बुक में भी लगा हुआ है लगभग 1000 अरब आकाश गंगाओं का निर्माण हुआ। फिर आगे अगर हम बात करते हैं तो इनमें जो है जब आकाश गंगाएं बन गईं तो उनमें पुनः विस्फोट हुए। जो आकाश गंगाओं के टुकड़े थे उनमें पुनः विस्फोट हुए और उन विस्फोटों से तारे व अन्य ग्रहों का निर्माण हुआ। ठीक है, उसके बाद जो है जब पुनः विस्फोट हुआ तो उनसे जो है तारे व अन्य ग्रहों का निर्माण हुआ। तो चलिए आगे हम देखते हैं। अब हम बिग बैंग सिद्धांत की जो है थ्योरी देख लेते हैं। इस सिद्धांत का प्रतिपादन जो है, इस सिद्धांत का प्रतिपादन बेल्जियम के, कहाँ के, बेल्जियम के खगोल शास्त्री थे एवं पादरी भी थे, जॉर्ज लेमेंतेर ने किया। और जॉर्ज लेमेंतेर ने किया। उनके अनुसार ब्रह्मांड लगभग 15 अरब वर्ष पूर्व एक विशाल अग्निपिंड था, जिसका, अग्निपिंड का मतलब आग का गोला था, जिसका निर्माण भारी पदार्थों से हुआ। ये भी ध्यान रखना है, इसका निर्माण जो हुआ था वो भारी पदार्थों से हुआ था। विस्फोट के कारण पदार्थों का बिखराव हुआ था, जिससे काले व सामान्य पदार्थ निर्मित हुए, जिनके समूहन से अनेक ब्रह्मांडीय पिंडों का सृजन हुआ। मतलब जो है इसमें आकाश गंगाओं का निर्माण हुआ। इनके चारों ओर पदार्थों का जमाव होने से धीरे धीरे जब इनमें, इनके आसपास पदार्थों का जमाव हुआ तो इनके आकार में वृद्धि हुई। इस प्रकार क्रमशः आकाश गंगाओं का जो है निर्माण हो गया और इसी प्रकार से जो है आकाश गंगाओं का निर्माण हुआ। और उन्हीं आकाश गंगाओं के जो पिंड थे उनमें पुनः जो है विस्फोट हुआ, जिसके कारण, पुनः विस्फोट के कारण जो है, पुनः विस्फोट के कारण या समूहन जब हुआ तो उससे तारों का निर्माण हुआ और इसी प्रकार से तारे, उपग्रह, अन्य ग्रह इत्यादि का जो है निर्माण हुआ। इसको, इस पिक के माध्यम से आप बखूबी समझ सकते हैं। आप लोग इसको देखिए ध्यान से। तो इसमें सबसे पहले हमारी पृथ्वी जो थी वो एक आग के जलते हुए गोले के समान थी। फिर धीरे धीरे जब इसमें विस्फोट हुआ तो जो है आकाश गंगाओं का निर्माण हुआ। फिर इसके बाद तारे व अन्य ग्रहों का निर्माण हुआ इधर पर, यहाँ पर। ठीक है, फिर जो है धीरे धीरे जब आगे आए तो धीरे धीरे पृथ्वी वगैरह हर एक चीज़ का निर्माण होता चला गया। इस प्रकार से आप इसको बखूबी समझ सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों में शेयर करें और यह, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।